नमस्कार। आज रोज़मर्रा के लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जिस काम को पता तो नहीं रहता है, इधर हम लोग पूर्वजों से, ज़माने से, बुजुर्गों से देखते आए हैं, उसी को हम लोग जस्ट फ़ॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मालूम नहीं है। आप उसी में से एक छोटी-सा टॉपिक मैं आप लोगों को बताने आई हूँ, ज्वेलरी के बारे में। हम सब ज्वेलरी खरीदते हैं, तो क्या सोच के खरीदते हैं? गोल्ड या डायमंड या सिल्वर ये खरीदते हैं। तो क्या सोच के हम लोग खरीदते हैं? यही सोच के खरीदते हैं कि एक एसेट है और एक श्रृंगार के रूप में काम आता है, यानी फैशन, यानी अपने साज सजावट के काम में आता है। लेकिन आज आपको उसकी दूसरी नजरिया बताने जा रही हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस है उसका। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, हम तो सारे मेटल्स नहीं खरीदते हैं। यही मेटल्स क्यों खरीदते हैं? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपनों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ये जानकारियाँ बाकी सबको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जस्ट 3 कॉमन है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है। जैसे सब सारी जो मेटल्स है, सारे मेटल्स किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? चाहे वो तांबा हो, चाहे पीतल हो, चांदी हो, सोना हो, हीरा हो, या फिर बाकी जितने जेमस्टोन है। अगर जेमस्टोन की भी बात कर लिया जाए तो हीरा भी कहीं ना कहीं एक जेमस्टोन में यूज़ आता है, लेकिन हम हीरा को बहुत ही कॉमनली यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले चांदी की बात करते हैं। चांदी किसका कारक है? चंद्रमा का, यानी मून का। तो क्या बोलते हैं कि अगर हम अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो हमें चांदी के बर्तन में खाना चाहिए, चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे मन जो है शांत रहेगा और चंद्रमा कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि चांदी वाले तत्व हमारे बॉडी में जा रहा है। तो हमारे बॉडी में जब जाता है और हमारे बॉडी में जो पानी है उस पानी से मिलता है और मिलके हमें उसका फल देता है। नहीं तो जब हमें, अगर हमारा मन ही ऐसा है, जो अगर हम मन को अपना कंट्रोल ना रखें तो कुछ भी हो सकता है। बोलते हैं ना कि सेकंड में कुछ भी हो सकता है सेकंड में हम किसी का जान ले लें, या हो सकता है सेकंड में हम किसी को बचा लें। कभी हम रहते हैं यहाँ, कभी हमें मन हो जाता है कि कहीं हम घूमने जाए, कभी होता है कि हमें ये खाना है, यही हमको करना है। हम देख लेते हैं, टीवी देखते देखते भी कुछ देख लेते हैं तो हमको लगता है कि हमें यही चाहिए, या किसी देख को भी हम किसी को देख के प्रभावित हो जाते हैं तुरंत, किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट कोई उसी में ऐसा होता है कि किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जिसके पास जितना है वो खुश रहता है, उसको मालूम है कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसकी डिमांड क्या है, उसको क्या चाहिए। तो ये सारे जो है ये चंद्रमा करवाता है। तो इसीलिए हम लोग चांदी को अपने लाइफ में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आज के स्टेटस सिंबल, एटमॉस्फेयर बोलिए या सराउंडिंग बोलिए, कि लोग चांदी को वैल्यू नहीं देता है, और जितना जो महंगा एक्सपेंसिव है उसको ही देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदी को कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें अपने लाइफ में जरूर ही इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हमारा चंद्रमा बैलेंस रहता है, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हमारा चंद्रमा यानी हमारा जब मन संतुलित रहेगा, तब हम अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। मन की शांति, अपनों की शांति, अपनों से प्यार, अपनों से लगाव, घर को जोड़े रखना, समाज सोसाइटी से कनेक्ट रहना, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, वो सारी चीजें मेंटेन रहेगा। क्यों आज के डेट में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सारी कनेक्शन दूर हो रही है। इवन जो घर में 4-5 मेंबर हैं उनको भी किसी से उतनी कनेक्शन नहीं है। तो चांदी को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इन्वॉल्व जरूर कीजिए। अब आते हैं सोना। आपको ये भी बता दूं कि चांदी और सोना सब लोग पहनते जरूर हैं, लेकिन किसी को ये सूट करता है, किसी को ये सूट नहीं भी करता है। तो आपको वहां पे वो भी देखना है कि हाँ, सूट नहीं कर रहा है तो
क्या क्या परेशानियां आ रही है, ये हम लोग लास्ट में जरूर इस पे बात करेंगे कि जब सूट नहीं करता है तो उससे क्या क्या परेशानी आती है। सोना की बात करते हैं। सोना हर किसी के, चाहे गरीब हो अमीर हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, सबके शरीर पर रहता है। सोना किसके कारक मानते हैं? बृहस्पति, सूर्य का कारक। यानी कि सोना पहनना इसलिए जरूरी माना जाता है, आज से नहीं, पहले की रानी महारानी को आप देखिए, वो सोने से पूरी लदी हुई रहती थी। कभी भी उनको अगर हस्बैंड को, उनके घर वाले को कुछ उनको गिफ्ट देना होता था तो सोना ही, हार, बैंगल्स, कुछ भी वो वैसे खरीद के देते थे। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आज उसी लॉजिक के बारे में बात करेंगे। सोना खरीदना, सोना यानी कि जब कोई इंसान, आदमी कोई सोना पहनता है तो सूर्य के कारक यानी उसमें तेज आता है। समाज सोसाइटी में रिस्पेक्ट, समाज सोसाइटी से कनेक्शन, जो बड़े हस्ती होते हैं उनसे कनेक्शन बनती है, क्योंकि वो सूर्य का कारक। एक सपोर्ट सिस्टम उनका क्रिएट होता है। एक राजा यानी कि सूरज वाला गुण उनमें आता है। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति गुरु भी स्ट्रांग होता है सोना पहनने से। तो गुरु जब स्ट्रांग हो, बृहस्पति स्ट्रांग हो, तो हमारे लाइफ में जो भी विस्डम होती है ना, सारे विस्डम फुलफिल होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, चाहे बच्चा हो, चाहे शादी हो, या अच्छे घर में शादी होना हो गया, समय पर शादी हो, सुख समृद्धि हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा जॉब करियर हो, ये सारी किससे होती? बृहस्पति से। अगर बृहस्पति अच्छी है तो ये सारी चीजें हमें समय पे मिलता है। अब आता है लॉजिक कि क्यों हमें सोना साल में एक बार जरूर खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि हर व्रत त्योहार साल में एक बार जरूर आता है अपने अपने विशेष तिथि पे। तो जब उस कुछ तिथि वैसा बना हुआ है, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, कि हमें उसमें होता है कि ये एक एलिमेंट यानी कि कोई एक मेटल आपको खरीद के घर में लाना है। तो क्या बोलते हैं, स्टील भी खरीद सकते हैं, ठीक है, चांदी भी खरीद सकते हैं। कारण यही है कि हम कोई ना कोई खरीद के ले आए जिससे प्लैनेट हमारी उससे स्ट्रांग रहे। तो सोना क्यों हमें खरीद के लाना चाहिए? बहुत इसके पीछे का अच्छा लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। एक हस्बैंड या घर का आपके बड़े उस डेट पे सोना खरीद के लाके अपने घर की लक्ष्मी, यानी बेटी हो, बहू हो, बीबी हो, कोई भी वाइफ हो, उनको सोना खरीद के देते हैं। तो क्या हो रहा है, आपके घर में लक्ष्मी को दे रहे हैं तो लक्ष्मी माँ भी खुश हो रही हैं, और साथ में बृहस्पति भी साथ में आ रहे हैं। तो क्या हो गया, आपके घर में लक्ष्मी एंड बृहस्पति दोनों विराजमान हो रहे हैं विशेष तिथि में। तो जिस घर में लक्ष्मी और बृहस्पति होंगे उस घर में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी। और सूर्य यानी जो फादर के कारक मानते हैं, पिता का, उनकी सपोर्ट हमेशा आपको बनी रहेगी। तो पिता का सपोर्ट आपको मिल गया, और विष्णु, लक्ष्मी जी यानी धन धान्य सुख समृद्धि से आपका भर गया। विष्णु भगवान यानी कि आपके जीवन में जो भी विस्डम है वो आपके पूरे हो गए। तो ये तीनों आपके सपोर्ट आपको मिल गए, जीवन आपका ऐसे खुशहाल है। तो साल में एक बार जरूर आप उस विशेष तिथि पे आप अपने घर की लक्ष्मी को सोना जरूर दें। अब आते हैं हीरा की बात करते हैं, यानी कि डायमंड, जिसको बोलते हैं वीनस का कारक। हीरा भी बहुत लोगों को सूट करता है, नहीं करता है। अभी तो बहुत फैशन में आ गया है, असली नकली का पहचान करना मुश्किल हो गया है। तो उसी के हिसाब से उसकी इफेक्ट भी होती है। जो पहले जो हीरा आता था उसकी इफेक्ट प्योर मिलती थी, अब जो डस्ट वाली आती है उसकी नहीं मिलती है, जस्ट हम लोग फैशन के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। बट ये हीरा जब भी पहनिए तो आप अपने हॉरोस्कोप को दिखा के पहनिए, क्योंकि हीरा पहनते हैं हम लोग शुक्र को एनहांस करने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए। शुक्र का क्या काम होता है? नेम फेम लग्जरी दिलाना, यानी अगर सीधे लैंग्वेज में बोले तो भोग विलास का कारक होता है शुक्र। जो आपके जीवन में भोग विलास, यानी कि जब एक एक
बॉर्डर एक लिमिट ये आता है कि हाँ, यहाँ हमारी सारे जो ज़रूरतें हैं पूरी हो गई, इसके बाद जो हम सुख भोगना चाहते हैं वो हमें वीनस दिलाता है। जब आपका क्या बोलते हैं, बेसिक जो ज़रूरतें पूरी हो जाती है, तब तो हम उसके बाद दिखावे पे जाते हैं कि चलो अब तो हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अब हमें समाज सोसाइटी को दिखाना है कि वी आर रिच। उसके अकॉर्डिंग हम लोग या तो फिर ज्वेलरी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या गाड़ियाँ बदलते हैं। पहले जो गाड़ियाँ हम लोग लेते हैं किस लिए लेते हैं कि वो हमारी ज़रूरत है। उसके बाद से गाड़ियों पर गाड़ी हम लोग बदलते हैं दिखावे के लिए। चाहे वो फ़ोन हो गया, फ़ोन भी पहला फ़ोन हम लोग लेते हैं ज़रूरत के पर्पज़ से। तो जब तक हम ज़रूरत के लिए ले रहे हैं तब तक ठीक है। बट जब उसके ऊपर का आ जाता है तब क्या होता है, हमारा शुक्र तेज होता है। तो जब अगर अगर ये लत किसी में बहुत ज़्यादा है, दिखावा क्या ही बहुत ज़्यादा है, इंटरनली वो अपने आप को स्ट्रांग ना करके एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र खराब है। तो उसमें आप हीरा कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए। ठीक है। अगर किसी को हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाई टेम्परेचर आ रहा है, बॉडी अगर बहुत गर्म है, तो नमस्कार, खुश रहिए, मंगलमय रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए।